हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे से क्या गलती हो गई। मैं इंस्टा के लिए शॉर्ट्स बना रही थी और शॉर्ट्स बनाने के बाद जिस एंगल में हम फ़ोन रखते हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए, तो उसी एंगल में फ़ोन रह गया और यहाँ ब्लॉग की मेरी शुरुआत भी हो गई। अब जब आधी बन चुकी थी तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, शुरुआत कर ही लेते हैं। तो नाश्ता वगैरह तो मेरा हो गया है और नाश्ते में ज़्यादातर मैं बच्चे जैसे उनके लिए कुछ भी बनाती हूँ लंच में। जो बच जाता है मेरे लिए तो मैं थोड़ा बहुत उसी से ही नाश्ता कर लेती हूँ। और कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे के लिए कुछ और बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए कुछ और। जो बच्चे खाते वो हस्बैंड नहीं खाते, जो हस्बैंड खाते वो बच्चे नहीं खाते, सबके साथ है। तो मैं क्या करती हूँ, नमकीन बिस्किट ले लेती हूँ, बस चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कभी कभार मैं ऐसा कर लेती हूँ। और सासू माँ है नहीं, सासू माँ देवर के घर गई हुई हैं, वो पता नहीं कब आएंगी। और जब वो होती है तो ये है, दोनों का होता है कि चलो मम्मी के लिए बना रही तो अपने लिए भी बना लेती हूँ। और अपने लिए तो बस मेरा ऐसे ही हो जाता है, इग्नोर मार देती हूँ खुद को। तो उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह सही करी थी, क्योंकि सुबह ही बेडशीट सही करती हूँ, बच्चे वगैरह फैला देते हैं। बेडशीट सही करी, उसके बाद झाड़ू लगाया है। एक तो सुबह मेरी जो मॉर्निंग की जो झाड़ू होती है वो तो लगा लेती हूँ, लेकिन दोबारा जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो उस टाइम भी एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। वैसे तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार झाड़ू लग जाती है, क्योंकि बच्चे होते हैं जिनके घर में तो फैला ही देते हैं। उसके बाद झाड़ू लगा के आई, मैंने मशीन मेरी लगी हुई थी। जब मैं नाश्ता करने बैठी थी मैंने मशीन लगा दिया था। मैंने कहा कपड़े अगर धुल जाएंगे तो ये है ड्राई करके फैला दूँगी। और धूप अभी बहुत तेज़ है तो ड्राई करने के बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कुछ तो कपड़े मेरे धुल गए थे और एक बार तो मैंने ड्राई कर दिया था, एक बार मैंने ड्राई करने के लिए और रख दिया है। और इधर मैं आ गई हूँ रसोई में। और ये जो मेरा क्या कहते हैं लाइटर सॉरी, लाइटर जो होता है इसका जो वो निकल गया है, जिसमें हम हैंग करते हैं, तो निकल गया था। 2 बार लगा चुकी हूँ। ड्रिल मशीन हो तो ये है आराम से अच्छे से सेट हो जाए। तो फ़िलहाल तो मैं अपने हाथ से ही काम कर रही थी, पहले भी लगाया था तो वो गिर गया, अभी फिर से गया, तब दोबारा से मैंने लगा दिया। आप कोई काम हो घर में तो ये है, तो अपना थोड़ा ड्रिल करके और उसको अपना लगा दो, सेट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि प्रथम जैसे आता है तो आते साथ कहता मम्मा भूख लगी है। प्रथम क्या, बच्चे दोनों ही बोलते हैं, काव्य तो वैसे कम ही बोलती है, उसको तो खाने से वैसी प्रॉब्लम है। खाने के लिए दे दो तो ठीक है और नहीं तो नहीं खाएगी। हाँ, नमकीन बिस्किट कुरकुरे हो ये सब दे दो तो बिना भूख के भी खा लेगी, लेकिन खाने के लिए उसे मत कहो। बच्चे सुबह 7:30 बजे जाते हैं और 2:30 बजे आ जाते हैं। 2 बजे वैसे छुट्टी होती है, थोड़ा बात करते करते 2:30 बजे आ जाते हैं। कभी पापा होते हैं उनके तो वो लेकर आते हैं, कभी मैं लेकर आती हूँ। फ़िलहाल तो प्रथम की छुट्टी जल्दी हो जाती है, 10 मिनट का गैप होता है। प्रथम की पहले होती है, काव्य के बाद में होती है। तो प्रथम अब ज़्यादातर प्रथम ही लेके आता है। और बर्तन मेरे सुबह के मंजे हुए थे, तब पानी सारा सूख गया था, तो मैंने कहा उससे पहले इसे लगा देती हूँ स्टैंड में। फिर उसके बाद जब खाना वगैरह खाएंगे तो फिर से बर्तन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ और सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी। अब मटर देख रही थी अगर कोई गली में आ जाता तो मटर ले लेती, पर मटर था नहीं। मैंने खिलाओ यही फ़िलहाल इसी से बना लेते हैं, आलू पत्ता गोभी। और मटर तो है नहीं, मटर डाल के ना थोड़ी सब्ज़ी ना ज़्यादा टेस्टी लगती है। आलू गाजर मटर है या आलू गोभी मटर, तो फ़िलहाल तो मटर है नहीं, तो मैंने बिना मटर के ऐसी ही सब्ज़ी छौंक दी है। पहले मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, उसके बाद जीरा हींग, मैं हींग ज़रूर डालती हूँ, कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो हींग ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद बेसिक से मसाले जो हम डेली यूज़ करते हैं वो डाल दिया था, आधे चम्मच। और आलू डाल के 1 मिनट अच्छे से चला लिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पत्ता गोभी भी डाल के वो भी चला लेती हूँ। और अभी नमक वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। और मैं सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तो मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। हस्बैंड भी बोलते हैं सरसों का तेल ही यूज़ किया करो। रिफाइंड वगैरह जैसे पूरी है या कोई गेस्ट आ गया तो उनके लिए ही मतलब यूज़ करती हूँ, नहीं तो सरसों का तेल ही हमारे घर में ज़्यादातर खाते हैं। बोलते हैं वो देखो नुकसान भी नहीं देता और मतलब ये भी नहीं कहेंगे फ़ायदा देता है। कोई भी चीज़ है लिमिट में यूज़ कीजिए। तो उस मैं ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब इसका पानी ना सारा सूख गया है, पत्ता को भी पानी छोड़ देता है। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, नमक अब मैं बाद में डाल रही हूँ। नमक पहले डाल देते तो क्या आलू ना बिल्कुल गल जाते हैं, बहुत बुरी तरह मतलब मैसे हो जाते हैं, तो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ मैंने नमक बाद में डाला है। और नमक आप कभी भी पहले डालिएगा तो खिले खिले हमारी सब्ज़ी नहीं बनते। आप देख सकते हैं सब्ज़ी बिल्कुल हमारी बिल्कुल खिले खिले, आलू पत्ता गोभी बिल्कुल अलग अलग है। अब मटर अगर इसमें होते तो और देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे मैंने अब मसाले और डाले हैं, जो मैंने पहले डाला था एक बार मसाला और डाल दिया है। आमचूर पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला,
ये सब दोबारा से मैंने इसमें डाल दिया, बस हल्दी नहीं डाला है। और 5 मिनट के लिए ढक के और रख दें। आलू वैसे गल गए थे और ढक के मैंने रख दिया है। मसाले बाद में आप डालिएगा, थोड़े से पहले डालिए बाद में। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, कभी कभार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। बहुत से पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना मतलब पानी वाले बनाते हैं, थोड़े से रेशा रहता है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे सूखी ही बनाती हूँ। और इसके साथ पराठे, रोटी कुछ भी खाइए। और यहाँ मैं आटा मलने लगी हूँ। थोड़ा सा आटा रखा था, सुबह बच्चे ले गए थे आलू की भुजी, पतली वाले जो भुजी होते हैं वो लेके गए थे, और उसके साथ मैंने पराठे सेके थे। तो थोड़ा सा आटा है, बाकी और मल लिया है। और अभी सब्ज़ी मेरी बनी नहीं है, अभी बस बनने वाली है। आलू में हल्की सी मतलब कसर है। अब बच्चे भी बस आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है। उसके बाद फ्रेंड मेरी प्रेस के कपड़े भी बहुत है। एक तो मैं सोचती हूँ डेली कि मैं प्रेस के कपड़े डेली 2-2 जोड़ी ना मतलब कर लूँ, लेकिन मन ही नहीं करता। ये सोचती हूँ अरे यार कोई नहीं, 2-4 जोड़ी हो जाएंगे ना तभी करूँगी। इस चक्कर में ना कपड़े बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, और कपड़े मतलब तय करने में और प्रेस करने में। और इस समय ना मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ और बॉडी और फेस, मतलब पता नहीं क्यों स्वेलिंग आ रही है। सब पूछा भी, और डॉक्टर से कंफर्म हुई थी, फ़ोन पे बात हो गई थी, तो वो बोल रहे हैं एक तो आपके जो ग्लूकोज चढ़ा था ना उस वजह से भी स्वेलिंग आ रही होगी। हाथ वगैरह ऐसे लग रहे हैं ना जैसे मैं कितनी मोटी हो रही हूँ। और फेस भी पूरा सूजा सूजा सा हो रहा है। जैसे ही थोड़ा मौसम चेंज होता है तो बस ऐसे ही परेशान हो जाती हूँ। एक जो कीमो जो चढ़ी थी ना उसकी वजह से ना बॉडी मतलब वो वाली बात नहीं रहती है, मतलब खून का पानी हो जाता है। और पेन इतना होता है ना, मैं ही जानती हूँ कि मतलब कितनी बुरी कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं और उनको मैंने खाना दे दिया है। और यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, और मैंने बनाया साथ में रायता, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और करेले तो बच्चे मना कर रहे थे, करेले मैंने अपने लिए ही लिए हैं। करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सूखे वाले जो होते हैं ना करेले की भुजी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं लेके आ गई हूँ। और रायता प्रथम को बहुत पसंद है। रायता उसे कोई से भी दे दो, बस खीरे का नहीं होना चाहिए, खीरे का नहीं खाता वो। तो यहाँ मैं पहले तो आते से बोला पत्ता गोभी बनाए, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से खा लेता है, वो बड़ा हो गया है। तो ये मना नहीं करता कि मुझे नहीं खाना है। और पता है मम्मी परेशान रहती हैं, मैं घर का काम कर लेती हूँ, मेरे लिए बहुत है। फ्रेंड्स आपको तो पता है जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, अगर मेरा ब्लॉग अगर वो लोग कोई देख भी रहा होगा, 100 में से अगर 1% भी अगर किसी के पास ये पहुँची होगी तो समझ सकते हैं कि वो पेशेंट कितना परेशान रहता है इस चीज़ से। बस मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए खैर, यहाँ फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, 4-5 बज रहे थे। ये कोरियर आ गया था सुबह ही। काव्या बोल के गई थी मम्मा इसे अनबॉक्सिंग मत करना, उसे अनबॉक्सिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों ने दोनों ने अपने लिए टिफ़िन मंगाया है। और यहाँ काव्या अपना टिफ़िन खोल लिया सबसे पहले, और ऊपर से देखिए ट्रांसपेरेंट है और स्टील का है, मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें स्पून भी है, इधर कहीं रख दिया होगा काव्या ने। और ये है प्रथम का फ्रोजी कलर का है जो मेरा फेवरेट है। मतलब दोनों ही टिफ़िन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। काव्या कह रही है हम न्यू सेशन में आ गए हैं, हमें तो अब न्यू टिफ़िन चाहिए, और मैं 6 में आ गई हूँ। अब एक मंगाए दूसरा ना मंगाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो दोनों ने ही मंगाया है। और क्वालिटी दोनों की बेस्ट है, और सबसे बड़ी बात एयर टाइट है और स्टील के हैं। और फ्रेंड्स आप प्लास्टिक बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमें तो मतलब एक जो होता है ना डर सा, अब डर नहीं लगने लगा है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, कि ज़्यादातर मैं अब स्टील का ही यूज़ करती हूँ कुछ भी होता है तो। जो प्लास्टिक है बिल्कुल अवॉइड कर दिया है हमने। कभी कभार हो गया अगर कुछ गर्म चीज़ें नहीं खा रहे तो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम स्टील ही यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्वालिटी मैटर करता है, और क्वालिटी दोनों की ही बेस्ट हैं, और रेट बहुत जेन्युइन है, ये नहीं कि बहुत महंगे हैं। मैंने फ़्लिपकार्ट से ही मंगाया है और अभी अवेलेबल है, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों हो गए यहाँ हैप्पी। अब इन दोनों से बोला है मैंने कोई भी एक मुझे चाय बना के देगा, क्योंकि शाम का टाइम है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।